नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 10 जीवों में श्वसन रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। कल अपन ने लंग्स का स्ट्रक्चर बना के देखा था और जो श्वसन का मार्ग होता है, जिस मार्ग से वायु होकर के गुजरती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। वो अपन ने स्टडी किया था कि किस प्रकार से ग्रसनी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रेंकियोल, ब्रेंकियोलस और एल्वोलाई में जाता है। आगे अपन देखते हैं श्वसन का क्या महत्व है। वैसे श्वसन दो प्रकार का होता है, देखा था अपन ने ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन। अब इसमें भी टाइप्स होते हैं, जैसे ऑक्सी श्वसन में क्रेब्स साइकिल्स और ग्लाइकोलाइसिस का चक्र चलता है। ये जो चीज़ें हैं वो अपनी आगे की क्लासेस में आएगी, तो अपन आगे की क्लासेस में ये चीज़ें स्टडी करेंगे। अभी जो क्लास 7 में है यही तक दे रखा है। अब श्वसन का क्या महत्व होता है। ग्लूकोज का विखंडन होता है, कैटाबोलिक प्रोसेस है रेस्पिरेशन, जिससे क्या होता है एनर्जी मुक्त होती है। और श्वसन का जो महत्व है, ऊर्जा मुक्त होती है, गैसियस उत्सर्जन होता है, रक्त व लसिका की गति में सहायक है। ऊर्जा उत्सर्जित होने से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नियमन, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहता है। अब अन्य जंतुओं में श्वसन, रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स। अब अन्य जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, जैसे अपन ने ह्यूमन बींग्स में देखा है कि लंग्स के द्वारा श्वसन होता है। तो जैसे हाथी, शेर, गाय, मेंढक, चिपकली, सर्प हैं, पक्षी हैं जो एवीज वर्ग में आते हैं, फाइलम में, इसमें मनुष्य की तरह लंग्स होते हैं। तो इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है वो होता है लंग्स। अब इंसेक्ट वगैरह होते हैं तो वो किस प्रकार से रेस्पिरेशन करते हैं, उनमें रेस्पिरेशन का जो ऑर्गन है वो क्या है, श्वसन अंग। तो जैसे कॉकरोच है तो कॉकरोच इंसेक्ट में आता है। अब इंसेक्ट में श्वसन अंग क्या होता है, ट्रेकिया, इसमें ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। कॉकरोच का जो शरीर होता है, बॉडी, उसके पार्श्व भाग में यानी कि उसके साइड में क्या होते हैं, छोटे छोटे से ओपनिंग छिद्र प्रेजेंट होते हैं, जिसे ओपनिंग होती है, जो छोटे छोटे छिद्र कह सकते हैं। ये जो छिद्र होते हैं वो श्वास रंध्र कहलाते हैं, स्पाइरकल्स कहलाते हैं। इन कीटों में गैसों के एक्सचेंज के लिए एयर ट्यूब्स का एक जाल बिछा हुआ होता है, नेटवर्क होता है, जिसे अपन वातक या ट्रेकिया कहते हैं, और इसे ही अपन कहते हैं ट्रेकियल सिस्टम। जो इंसेक्ट होते हैं उसमें जो श्वसन होता है वो ट्रेकिया के माध्यम से कंप्लीट होता है। अब जो ट्रेकियल ट्यूब्स हैं और स्पाइरिकल्स हैं उसमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर लेना, CO2 बाहर निकालना, सभी में यही प्रोसेस होता है। इन्हीं दोनों गैसों का एक्सचेंज होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो श्वास रंध्र से ट्रेकिया में जाकर के ऊतकों में विसरित हो जाती हैं, डिफ्यूज़ हो जाती हैं। शरीर की प्रत्येक कोशिका में ये ऑक्सीजन पहुंचती है। फिर क्या होता है, वापस जो CO2 है वो कोशिकाओं से ट्रेकिया में आती हैं और ट्रेकिया से इन श्वास रंध्र में आ जाती हैं और श्वास रंध्र से वापस से बाहर निकल करके वातावरण में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। तो ये जो ट्रेकियल सिस्टम है वो सभी में नहीं होता है। ट्रेकियल सिस्टम सिर्फ इंसेक्ट में पाया जाता है। कीटों में श्वसन अंग होता है ट्रेकिया। अब जैसे केचुआ होता है अर्थवर्म, जो किसान का मित्र कहलाता है। अपन ने पिछले वाली क्लासेस में भी पढ़ा था, क्लास 6 में भी आया था कि जो केचुआ है अर्थवर्म एनालिडा फाइलम में आता है। इसका बॉडी सेगमेंटेड होता है, खंडों में विभाजित होता है। अब केचुआ किस प्रकार से रेस्पिरेशन करता है, ये अपनी स्किन से श्वसन करता है, त्वचा से। कभी केचुआ देखा होगा, बारिश के दिनों में भी बहुत निकलते हैं, उसकी जो स्किन होती है, कभी अपन छू करके भी देखते हैं तो बहुत लसलसी सी उसकी स्किन होती है, नमी वाली। अब इनकी इस प्रकार की जो त्वचा होती है, स्किन, इससे क्या होता है, गैसों का जो एक्सचेंज होता है, गैसों का विनिमय, आदान प्रदान वो आसानी से हो जाता है। अर्थवर्म में त्वचा से श्वसन होता है। इनका जो श्वसन अंग होता है वो होता है स्किन। अब जैसे फ्रॉग है, मेंढक, मेंढक क्या है, एम्फीबियन है, उभयचर प्राणी है, उभयचर है। तो जो मेंढक है उसमें भी मनुष्य की तरह क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, लेकिन जो श्वसन करता है वो स्किन से करता है, त्वचा से करता है। और मेंढक को भी कभी अपन हाथ लगा कर भी देखते तो उसकी स्किन क्या होती है, ऐसे सॉफ्ट सी होती है ना, तो इसकी त्वचा भी श्लेष्मी और नमी वाली होती है। इसलिए जो फ्रॉग है उसकी स्किन से भी गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। तो त्वचा, फ्रॉग देखा है अपन ने कि त्वचा से होता है, केचुए में भी त्वचा से होता है, कॉकरोच है तो उसमें ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं जल में श्वसन। क्या जलीय प्राणी किस प्रकार से श्वसन करते हैं, ब्रीदिंग अंडर वाटर। मछलियों में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा संपन्न होता है, गिल्स के द्वारा। जो फिशेस होती हैं वो रेस्पिरेशन अपना कंप्लीट करती हैं। अब गिल्स क्या होते हैं, जैसे ये फिश का डायग्राम है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है इतनी, जैसे ये फिश है
तो ये जो आँख के पैरेलल में जो प्रेजेंट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन, गिल्स, क्लोम। अब इन क्लोम या गिल्स में क्या होता है, अनेक रक्त वाहिनिका जिसे ब्लड वेसल्स कहते हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस में काफ़ी हेल्प करती हैं, गैसों के आदान प्रदान में काफ़ी हेल्प करती हैं। ये गिल्स में प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स। तो मछलियाँ किस प्रकार से करती हैं, और जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसका ये मछलियाँ उपयोग करती हैं। क्या पादप भी श्वसन करते हैं, डू प्लांट आल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट भी श्वसन करते हैं? तो हाँ, अपन ने देखा था कि प्लांट भी श्वसन करते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अपन ने कंप्लीट देखा था, ग्लूकोज का विखंडन होता है। अब ये ग्लूकोज कहाँ से आता है, पादपों में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज के लिए छोटे छोटे से छिद्र प्रेजेंट होते हैं, और इन छिद्र को अपन क्या कह रहे थे, स्टोमेटा। और इन रंध्र या स्टोमेटा की सहायता से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि रंध्र का क्या कार्य है, तो रंध्र का क्या कार्य है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस रंध्र का वर्क है। अब पादप हैं तो उसमें जो रूट होती हैं, जड़, वो सोइल में उपस्थित वायु को ग्रहण करती हैं। पादप कोशिकाओं में भी ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है, और ग्लूकोज उनको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से मिलता है। ये अपन ने फोटोसिंथेसिस पूरा अच्छे से स्टडी कर रखा है। अब एक स्पेशल नोट देख लेते हैं, जैसे एनेलिडा है, तो एनेलिडा में कौन आता है, केचुआ आता है, अर्थवर्म, उनका त्वचीय श्वसन। ये सारे फाइलम्स हैं, बड़ी क्लासेस में ये सारे अपन फाइलम्स पढ़ते हैं कि कौन से फाइलम में कौन से जीव आते हैं। आर्थ्रोपोडा में आता है कॉकरोच, ये त्वचा से करता है, ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। एवीज में आते हैं पक्षी, ये इनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं। मत्स्य वर्ग में आते हैं जो फिशेस वगैरह होती है उसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो अपना लेसन था, लेसन नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म अपना कंप्लीट है। कल अपन इसके क्या करेंगे, थोड़ी सी समरी देख लेंगे कि अपन ने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा। एक बार समरी सिर्फ ओरल अपन रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने बनते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। एक दो एक्सपेरिमेंट भी दे रखे हैं तो वो अपन सिर्फ ऐसे देख लेंगे, बाकी उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है, और कल अपन इसके क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। तो वीडियो यूज़फुल लगा हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।